नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देश के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के सड़कों पर विशाल रोड शो करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध की धरती बिहार में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो है काफी भव्य होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और आज रोड शो शाम से होने जा रहा है, जो लगभग 3 घंटे का ये रोड शो रहेगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है पटना के सड़कों पर 3 घंटे का रोड शो करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के इतिहास में ये पहली बार क्यों है ये भी जानना है। देश के इतिहास में पहली बार इसलिए है कि 15 वर्षों तक बिहार में बूथ लूट के जिन लोगों ने सरकार बनाई थी और गुंडा तंत्र स्थापित किया था, तो सोचिए कि जिनके साथ ये सहयोगी थे, ये आरजेडी के जो लोग हैं, आरजेडी का जो गुंडा तंत्र है, उनके प्रधानमंत्री भी नहीं आते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब व्यक्ति का बेटा, चाय बनाने वाले का बेटा, ओबीसी का बेटा, दलित का बेटा जब बिहार की पवित्र धरती पर आ रहा है, तो जितने असामाजिक तत्व हैं वो अपने अपने बिल में छुपे हुए हैं। आज पूरा बिहार पलके बिछाए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रसन्न है, क्योंकि गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के दुख को समझा। वो रेडी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए देने की बात हो, चाहे गरीब माताओं बहनों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से करने की बात हो, चाहे गरीबों के स्वास्थ्य की रक्षा आयुष्मान भारत योजना के तहत हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो से ज्यादा अनाज जो है और 35 किलो अनाज महीने देने की बात है। तो ये किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये बिहार में ये जो बिजली व्यवस्था आप देख रहे हैं, बिहार की सड़कों का जो निर्माण देख रहे हैं, ये क्या लालू जी ने अपने चारा चोरी के फंड से किया था क्या? तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी बिहार के सपनों को साकार करने के लिए गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, एससी एसटी के बीच में, ओबीसी के बीच में, अपनी माताओं बहनों के बीच में, अपने बिहार रूपी परिवार के बीच में आ रहे हैं। और पूरा बिहार का परिवार जो है उनके लिए पलके बिछाए, उनको आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है। अगर बात की जाए तो विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, बीजेपी को पता है कि उनकी स्थिति क्या है, चौथे चरण के मतदान कल होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का ये रोड शो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कहीं नरेंद्र मोदी को भी उम्मीद हो चला है कि बिहार में जो 40 के 40 सीटों का दावा करने वाले लोग हैं वो खुश हो गए हैं और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को सड़कों पे आने पड़ रहे हैं। जिसका एक सीट नहीं है पूरे बिहार में, वो दावा करेगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है उनका कार्यक्रम जो है वो खराब हो गया। जिन लोगों ने पूरे बिहार की भैंसों का चारा चोरी कर लिया, जो बिहार के भैंसों का अलकतरा पी गए, जिन्होंने बिहार में जो स्वयं नौवीं फेल है, वो शिक्षा की बात करेंगे। जिनके लिए सड़क महत्वपूर्ण नहीं थी, जिनके लिए गुंडा तंत्र महत्वपूर्ण था, जिनके लिए अपराधियों का तंत्र महत्वपूर्ण था, जो लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होने के बावजूद भी अपहरणकर्ताओं के बीच में बैठ के नेगोशिएशन करते थे, अपराधियों के बीच में बैठ के नेगोशिएशन करते थे, गुंडों के बीच में बैठ के नेगोशिएशन करते थे, वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में ज्ञान देंगे? ऐसे छुटभैया नेता का ज्ञान जो है ना, बिहार नहीं मानता है। बिहार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा मानता है। और उस पूरे बिहार ने पहले भी आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को, आज भी आशीर्वाद देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, माताएं बहनें, जो बच्चे हैं, वो अपने अभिभावक के तौर पे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। पूरा बिहार उनका स्वागत कर रहा है। ये लालू जी, तेजस्वी जी किस बिल में छुपे हुए हैं ये बता देना। ये लोग तो, इन लोगों ने तो बूथ लूट लूट के राज किया। तो जो बूथ के लुटेरे हो, जो गरीबों के भविष्य के लुटेरे हो, जो सिर्फ मदरसा में बैठ के गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हो, जो सिर्फ इस्लामिक तुष्टीकरण की बात करते हो, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, वो बिहार के 13 करोड़ हिंदुओं की कोई बात करता है क्या?
जब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार के 13 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की बात करते हैं, तो इनके सीने पर सांप लौटता है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, किसके सीने पर सांप लौटा? तो लालू जी तेजस्वी जी के सीने पर सांप लौटा। कहते थे कि मंदिर जाने से कुछ होता है क्या? अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो इनके सीने पर सांप लौटने लगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नरेंद्र मोदी जी बनवा सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो, कहीं पटना साहिब और पाटलिपुत्रा को साधने का प्रयास एक साथ तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कहीं बात की जाए तो लगातार 2 टर्म से सांसद रहे रामकृपाल यादव को लेकर के भी लोग में ये भावना है, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के और उनके कार्यों को लेकर के। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के पटना आने से इस बार और मजबूती मिलेगी? देखिए, अगर बात आप रामकृपाल यादव जी की करते हैं तो उनके अगेंस्ट में लालू जी की कौन सी बेटी खड़ी है ये भी देख रहे हैं। और जैसे मुंह खुलता है तो क्या निकलता है ये भी पता है। तो जिसका मुंह खुलते सिर्फ उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, वैसे लोग जो 2-2 बार चुनाव हार चुके हैं, जो गुंडों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, इस पूरे परिवार का जैसे ही मुंह खुलेगा ना, तो मुंह खुलते ये लोग सिर्फ उल्टी सीधी उटपटांग बातें जो है वही निकलती हैं। इनके साथ आप और हम कंपटीशन नहीं कर सकते, हम चाह के भी उतनी उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका चरित्र ही, चाल चरित्र ही वैसा है। तो ये लोग चुनाव तो पहले ही हार चुके हैं ना। जब हारे हुए हैं तो बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं तो अफवाह तंत्र को फैलाए हुए हैं, और जब अफवाह तंत्र को फैलाए हुए हैं तो गुंडा पार्टियों का चरित्र है कि उल्टी सीधी बातें करो। ये तो राष्ट्रपति के विषय में कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री के विषय में कुछ भी बोल देंगे, हिंदुओं के विषय में बोलना कौन सी इनके लिए बड़ी बात है? ये सिर्फ मुगलों को माथे पर बैठा के घूमने वाले लोग हैं। बाबर और औरंगजेब के वंशजों को कहीं ना कहीं बिहार में फलीभूत नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि देश के इतिहास में पहली बार अगर नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो इसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी दलितों को, अति पिछड़ों को हमेशा से सम्मान देते आए हैं और यही वजह है कि बिहार की धरती पर वो आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।